जय हिंद साथियों, मैं अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल पर सभी श्रोता व वीडियो देखने वाले को इस कजरी तीज के पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह चैनल ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर है, किंतु पूरा वीडियो देखो। आप लोग क्या करते हो, आधा वीडियो देख करके फिर छोड़ देते हो। वीडियो को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि इसे बनाने में मुझे समय लगता है। और मेरे साहस के लिए कमेंट में कुछ लिख दिया करो। देखिए साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर। आजकल अधिकतर लोग आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर नहीं समझ पाते हैं। आमंत्रण का अर्थ होता है पास बुलाना। जब हम किसी पास में बैठे ही लोग को अपने पास बुलाते हैं या कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसे आमंत्रण कहते हैं। जैसे आप किसी मंच पे खड़े हैं और पास पड़ोस में लोग खड़े हैं, उनको अपने पास बुलाना चाहें तो उन्हें आप आमंत्रित करेंगे। या किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में अपने साथियों को किसी मशवरा के लिए बुलाना चाहते हैं तो उसे आमंत्रण कहते हैं। किंतु दूर दराज के लोगों को एक विस्तृत रूप से एकत्रित किया जाता है तो उसे हम निमंत्रण कहते हैं। निमंत्रण में खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, उसमें अधिकतर लोगों को बुलाया जाता है और उसके लिए बुलाने के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूरी होता है, जैसे पत्र इत्यादि। हम आप लोगों को आरंभ और प्रारंभ बताएंगे। आरंभ का मतलब होता है बिगिन, श्री गणेश, शुरू, स्टार्ट। तो आरंभ जब हम करते हैं तो उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने घर की नींव रखते हैं तो उसे कहते हैं आरंभ किया। या सर्वप्रथम पहले दिन हम विद्यालय जाते हैं अपने लाइफ में तो उसे आरंभ कहते हैं। लेकिन यदि हमारा कोई कारोबार चल रहा हो, उसको हम रीस्टार्ट करें, पुनः स्टार्ट करें, तो उसे प्रारंभ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई दुकान खोला नहीं है आज तक, और यदि आप जीवन में पहले बार दुकान खोलना चाहते हैं तो उसे कहेंगे आरंभ किया। और यदि दुकान आपकी चल रही थी, आपने बंद कर दिया और पुनः दुकान को खोलने जा रहे हैं तो उसे प्रारंभ करते हैं। जीवन में कार्यों को आदमी प्रारंभ बहुत बार करता है, लेकिन आरंभ कभी कभी करता है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा देश है, इसमें महिला और पुरुष दोनों को विकास की बड़ी ही भूमिका है। और जैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस प्रकार से एक ट्राली या बैलगाड़ी को चलाने या साइकिल को चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दो पहियों की जरूरत होती है। उसमें से एक की भूमिका निभाती हैं महिलाएं, एक की भूमिका महिलाएं निभाती हैं और एक का भूमिका पुरुष निभाते हैं। साथियों, हमें अपने देश को उन्नति और तरक्की ले जाने के लिए अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए, ताकि पढ़ लिख करके देश के अच्छे नागरिक बने, देश डेवलप करे। ये आप लोग समझते होंगे महिलाएं क्या कर सकती हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक महिला है जिसने नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा कर डाली थी 1988 ईस्वी में, जिसका नाम है उज्ज्वला पाटिल सेन। क्या नाम है? उज्ज्वला पाटिल सेन। महिलाओं ने भी बड़े बड़े कार्य किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश एक महिला थी जिसका नाम था न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश की थी, वो भी थी। औरतों ने बहुत ही कार्य किया। देश के लिए राष्ट्रपति के पद पर भी विद्यमान थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और देश की प्रधानमंत्री भी बनी थी महिला इंदिरा गांधी। साथियों, आप लोग महिलाओं को कम में मत हाँकिए, अपनी लड़कियों को भी पढ़ाइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी और मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू और आईपीएस किरण बेदी बनी। गार्गी अपाला हमारे देश की बहुत ही पुरानी महिलाएं और योग विद्वोत्मा थी। हमारे देश की महिलाओं में स्वतंत्रता सेनानी में भी आप लोगों ने देखा होगा, देश को आज़ाद कराने में महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अतः ये देखिए, लाइन से लड़के जा रहे हैं, फिर लड़कियां जा रही हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या आप लाइन में देखिए थोड़ा कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज के माता पिता लड़के और लड़कियों में फर्क रखते हैं। बच्चों को लाकर अच्छी कलम देते हैं, अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराते हैं, खाने पीने की मुहैया कराते हैं,
उन लड़कियों को हर बात पर मानसिक रूप से पीड़ित करते, चल चल तुम तो लड़की है। अपने लड़के और लड़कियों की बराबर परवरिश करिए, दोनों को पढ़ाइए, देश का अच्छा नागरिक बनाइए, क्योंकि बालक और बालिकाएं, स्त्री और पुरुष दोनों देश के दो पहिए हैं। यदि दोनों में से एक पहिया खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो अपना देश, अपना परिवार, अपना शहर, अपना फैमिली नहीं चल पाएगा। अतः सबको शिक्षित होना जरूरी है। साथियों, अगले वीडियो में हम आप लोगों को, जैसा कि बताया था, गणित का जादू और साइंस के चमत्कार जो है, मैं विज्ञान के चमत्कार सिखाएंगे। लेकिन मैंने उस वीडियो को बनाकर रख दिया हूँ, 15 मिनट का वीडियो अपलोड हो रहा है, अगला वो वीडियो आ रहा है। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।